हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, इस धुआंधार सीरीज़ को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वापस से हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ की। और इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो और अपलोड किया हुआ है, यानी कि टोटल मैंने 30 से लेकर के 35 क्वेश्चंस ऑलरेडी PYQ अपलोड कर चुका हूँ। जो 2 मार्कर है, 3 मार्कर है, 4 मार्कर है, 5 मार्कर है, सभी टाइप के क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं। और MCQ क्वेश्चन भी PYQ अपलोड किया हुआ है। तो उन सीरीज़ को भी जा करके आप ज़रूर देखें, उनको देखना ना भूलें, आपके एग्जामिनेशन प्रिपेयर को और बेहतर एक। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहा हुआ है। देखिए, कहता है क्या, इन वॉट रेशो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ पल्सेस। भाई, टू वेराइटीज ऑफ पल्सेस हमें दिया हुआ है। पहले वाले का कॉस्ट कितना है? ₹85। यानी फर्स्ट वैरायटी का जो कॉस्ट पल्स है वो कितना हमें गिवन है? 85 गिवन है पर किलोग्राम। पर किलोग्राम। और सेकेंड वाले का कॉस्ट कितना गिवन है? 100 पर किलोग्राम। 100 रुपीज़, 100 पर किलोग्राम। और इन दोनों को मिक्स करने के बाद का जो रेशो है वो कितना गिवन है? 92 रुपीज़ पर किलोग्राम। तो ₹92 पर किलोग्राम। ठीक है जी। अब इसमें क्या करना है? इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। इसको हम बोलते हैं चीपर प्राइस, इसको बोलते हैं डीलर प्राइस, और ये वाला जो होता है वो मीन प्राइस बोले तो एवरेज प्राइस। तो इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। और इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8:7। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहा हुआ है। कहता है कि अ कंटेनर हैज़ द 50 लीटर ऑफ द जूस, 5 लीटर ऑफ जूस इज टेकन आउट, 5 लीटर जूस को जो है वो बाहर निकाल लिया गया। इज रिप्लेस्ड बाय द 5 लीटर ऑफ द वाटर। भाई, 5 लीटर जूस को निकाला गया और 5 लीटर उसके अंदर पानी डाल दिया गया। ठीक है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 4 मोर टाइम। और इस प्रोसेस को उसने 4 बार और किया। तो एक बात बताओ, टोटल कितनी बार किया उसने? भाई, टोटल 5 टाइम्स किया। फर्स्ट टाइम तो पहली बार किया, और सेकेंड टाइम, सॉरी, 4 टाइम और किया। तो टोटल कितने टाइम हो गया? 5 टाइम्स हो गया। डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ जूस इन कंटेनर आफ्टर फाइनल द रिप्लेसमेंट। तो देखो, यहाँ से टोटल जो जूस हमें कितना गिवन है? भाई, टोटल हमें गिवन है 50 लीटर। यानी कि एक्स क्वांटिटी आपको कितना दे दिया उसने? 50 लीटर दे दिया। ठीक है। और 5 लीटर जूस निकाला, तो इसका मतलब ये है कि वाई उसने आपको कितना दे दिया? 5 दे दिया। और इस प्रोसीजर को कितनी बार किया गया? टोटल 5 बार किया गया। डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ जूस कंटेनर फाइनल रिप्लेसमेंट। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है रिपीटेड डाइल्यूशन का। तो यहाँ से क्या होगा? अमाउंट ऑफ जूस लेफ्ट इन कंटेनर। यहाँ से क्या आएगा? अमाउंट ऑफ जूस लेफ्ट इन कंटेनर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है? x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स रेज टू पावर n। ठीक है। तो x आपको कितना गिवन है? 50 इंटू 1 माइनस, और y कितना है? 5। भाई, y हमें कितना गिवन है? 5 गिवन है। और टोटल x हमें कितना गिवन है? 50 रेज टू पावर n। और n भी हमें कितना गिवन है? 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 50 इंटू, अब देखो इसको इससे कैंसिल करोगे तो 10 आएगा। तो 1 - 1/10 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 50 इंटू 1 - 0.1 रेज टू पावर 5। तो स्टूडेंट, यहाँ से अगर हम 50 इंटू, और चेक करो 1 में से 0.1 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 0.9 आएगा। और इसका वैल्यू आपको कितना गिवन है? 50 इंटू 0.9
का वैल्यू जो हमें है वो क्वेश्चन में गिवन है 59049, 0.59049 इज इक्वल टू, अब जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा 29.5 लीटर, 29.5 लीटर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है वो देखो, कहता है कि अ मैन टेक ट्वाइस एज लॉन्ग, a man take twice as long to row a distance against the stream as to row the same distance in the direction of the stream। अगर हम यहाँ से स्ट्रीम की बात करें तो अगेंस्ट द स्ट्रीम इसका मतलब ये है कि अगर वो अप स्ट्रीम में 2 गुना टाइम लेता है, 2 टाइम टाइम लेता है, तो वो डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लेता है भाई, डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लेता है वो 1 टाइम लेता है। और फिर कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो यहाँ से स्पीड ऑफ मैन यानी कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू, भाई जो अप स्ट्रीम है ना, अप स्ट्रीम में कितना टाइम लेता है भाई, मान लेते हैं अप स्ट्रीम में वो अगर टाइम लेता है 2p, तो डाउन स्ट्रीम में वो टाइम कितना लेता है p। तो x अपॉन वाई का रेशियो पूछा हुआ है, तो 2p प्लस p डिवाइडेड बाई 2p माइनस p, तो 3p अपॉन p इज इक्वल टू 3/1 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या कहा हुआ है, कहता है 2 पाइप A एंड B कैन फिल द टैंक्स फिल 2 पाइप A एंड B कैन फिल अ सिस्टम इन 32 मिनट्स एंड 48 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर, दोनों पाइप को अगर एक साथ ओपन किया गया फॉर सम टाइम एंड देन पाइप बी इज टर्न ऑफ, और फिर पाइप बी को क्या कर दिया गया, ऑफ कर दिया गया। फाइंड व्हेन पाइप बी मस्ट बी टर्न ऑफ दैट द सिस्टम गेट फिल इन 24 मिनट्स। तो टंकी जो है वो कितने टाइम में भर जाता है, 24 मिनट्स में वो भर जाता है। तो ये क्या क्या पूछा उसने, पाइप बी को कब बंद कर दिया गया, हमें ये बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को ना एक फिगर की हेल्प से समझते हैं। देखो तो देखिए इसको एक फिगर की हेल्प से समझते हैं। देखिए देखो भाई क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि दो पाइप है ए और बी, किसी टंकी को 32 मिनट और 48 मिनट में भरते हैं। बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर फॉर सम टाइम। देखो एक बात बताइए स्टूडेंट, मैं यहाँ से क्या जूम कर लेता हूँ, देखिए भाई मैं ये मान लेता हूँ कि दोनों पाइप जो है भाई कुछ टाइम तक ओपन रहे। भाई दोनों टाइम जो है वो कुछ टाइम तक ओपन रहा, और कितने टाइम तक ओपन रहा भाई, मान लेते हैं ये दोनों पाइप ने मिल करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक के टंकी को p मिनट में भरा होगा। समझ में बात है, क्या बोला हुआ है कि ए किसी टंकी को इतने टाइम में भरता है, बी किसी टंकी को 48 मिनट में फिल करता है। बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर फॉर सम टाइम, तो मान लेते हैं वो p टाइम तक टंकी को भरते रहे। फिर कहता है देन एंड देन पाइप बी टर्न ऑफ, फाइंड, उसके बाद क्या किया गया, पाइप बी को जो है वो बंद कर दिया गया एंड टर्न ऑफ सो दैट द सिस्टम गेट फिल इन 24 मिनट। एक बात बताओ, अगर इतना टंकी पी टाइम में भरता है, भाई समझ रहे हो ना, इतना टैंक जो है वो पी टाइम में भरता है, तो बाकी का जो बचा हुआ टंकी है भाई, बाकी जो टंकी बच गया इतना, भाई मान लेते हैं ये ऊपर वाला पोर्शन ये बच गया, और कह रहा है टंकी जो है वो कितने मिनट में भर जाता है, 24 मिनट में भर जाता है। तो पी मिनट में अगर इतना भरा तो बाकी जो टंकी है वो कितने टाइम में भरेगा, 24 माइनस पी मिनट में भरेगा। भाई बताओ हाँ कि ना। अच्छा, और फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, स्टार्टिंग में ए और बी दोनों मिलकर के वो काम कर रहे थे, तो पी मिनट जो टंकी भरा वो ए और बी ने दोनों ने मिलकर के टंकी को भरा होगा।
हाँ कि ना। और बाकी जब बाकी क्या बोला हुआ है, देन बी इज टर्न ऑफ, और फिर इसके बाद बी को जब बंद कर दिया गया तो बाकी का बचा हुआ टैंक कौन भरेगा, ए भरेगा। हाँ कि ना। ये भाई क्वेश्चन का लैंग्वेज है, समझ गए बात को। मतलब कहने का ये है कि इन दोनों को इतना टंकी अगर पी मिनट में भरा तो दोनों ने स्टार्टिंग में ए और बी ने मिलकर के टैंक को फिल किया होगा। उसके बाद जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो बच गया पोर्शन, जब पाइप बी को क्लोज किया गया तो बाकी बचा हुआ टैंक जो है वो कौन भरेगा, ए भरेगा। तो ये क्वेश्चन का यहाँ पर लैंग्वेज है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को किया कैसे जाएगा वो देखते हैं। देखो, पार्ट ऑफ द सिस्टर्न, part of the cistern filled by A in 1 minute is equal to कितना, 1/32। फिर उसके बाद पार्ट ऑफ द सिस्टर्न filled by B in 1 minute is equal to 1/42, है ना। फिर पार्ट ऑफ द सिस्टर्न filled by A and B in 1 minute is equal to 1/32 प्लस 1/42, सॉरी 48। जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 96। 3 + 2 इज इक्वल टू 5/96। ठीक है भाई, यहाँ तक अगर कोई डाउट है, कोई समस्या है तो बताइए। अब वापस से देखो, पार्ट ऑफ द टैंक, पार्ट ऑफ द टैंक, पार्ट ऑफ द टैंक, ये सिस्टर्न लिखा हुआ है तो सिस्टर्न ही लिख देते हैं। पार्ट ऑफ द सिस्टर्न filled by A and B इन कितने मिनट में, P मिनट में, इज इक्वल टू कितने मिनट में, P मिनट में। तो P इंटू ए और बी का टोटल कितना है, 5/96, तो 5/96। फिर यहाँ से आ जाएगा पार्ट ऑफ द टैंक, पार्ट ऑफ द सिस्टम फिल्ड बाय, उसको कौन फिल कर रहा है, ए को फिल कर रहा है। ए इन कितने टाइम में फिल करेगा वो, 24 माइनस पी मिनट में, इज इक्वल टू 24 माइनस पी, और ए का कितना है देखो, 1/32। ठीक है, और टंकी जो है वो कितने मिनट में भर जाता है, मान लेते हैं 1 मिनट में। तो P इंटू 5/96 प्लस 24 माइनस पी इंटू 1/32 इज इक्वल टू 1। इसको P से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5P/96 प्लस इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, 24/32 माइनस P/32 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए 96, तो 5P प्लस और 3 तो 72 माइनस यहाँ से आपका आ जाएगा 3P इज इक्वल टू 1। तो 5 में P में से 3P माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2P प्लस 72, 2P प्लस 72 इज इक्वल टू 96। तो 2P इज इक्वल टू 96 माइनस 72, तो 2P इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 और 2, तो P इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 मिनट। यानी कि कितने मिनट के बाद उसको बंद किया गया होगा, 12 मिनट के बाद उसको बंद किया गया होगा। यही इस क्वेश्चन में बोला हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, कहता है कि a pipe A can fill the tank 3 hours. There are two outlet pipe B and C from the tank which can empty 7 and 10 hours.
रिस्पेक्टिवली इफ द पाइप आर ओपन टू साइमल्टेनियसली हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिल द टैंक। तो वापस स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन तो ईजी है। देखो यहाँ लिखो पार्ट ऑफ द टैंक, पार्ट ऑफ द टैंक filled by pipe A, in 1 hour। भाई कितने टाइम में भरता है, 1 घंटे में, तो 1/3। और पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टी बाय पाइप P इन 1 hour इज इक्वल टू, भाई कितने टाइम में खाली करता है, 7 घंटे में, तो 1/7। और पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टी बाय पाइप C इन 1 hour इज इक्वल टू कितना, 1/10। ठीक है, तो टंकी जो है वो कितने टाइम में भर जाएगा। तो सिंपल कहानी क्या करो, 1/3 माइनस, और जो खाली कर रहे हैं उसको कर दीजिए माइनस अपॉन 1/10। तो यहाँ से क्या करो, एलसीएम ले लो, आ जाएगा कितना, 210। तो 70 माइनस 30 माइनस, यहाँ से जब आप इसको माइनस करोगे तो आएगा 21 इज इक्वल टू 51 आ गया। 70 में से इसको माइनस करोगे तो 19/210। ठीक है, तो टैंक क्या कहता है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फिल द टैंक। तो टैंक विल फिल्ड कितने टाइम के बाद टंकी भरेगा, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए और 210 को डिवाइड कर दो 19 से। तो 19 1 जा 19, 201191। तो कितना आया यहाँ से, 11:1/19, 11:1/19। ये लो जी, नोट करिए। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर, आइए। कहता है कि इन 200 मीटर रेस ए बीट बी बाय 5 मीटर और 3 सेकेंड। फाइंड एज टाइम टू कवर द रेस कोर्स। तो ए ने उस रेस कोर्स को कितने टाइम में कवर किया होगा। तो अगर हम यहाँ से बी की स्पीड निकाल लें, बी स्पीड, बी का स्पीड कितना होगा, 5/3। भाई बी का जो स्पीड होगा वो कितना होगा, 5/3 होगा। भाई हाँ कि ना, हम यहाँ से निकाल लेते हैं बी ने कितना टाइम लिया होगा, है ना। तो टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी टू कवर 200 मीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड कितना है, 5/3। तो 200 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 120 सेकेंड लिया होगा, है ना। तो कहता है ए ने इसको कितने टाइम में कवर किया होगा। तो बेटा एक बात बताओ, अगर बी ने 120 सेकेंड लिया होगा और ए इस रेस कोर्स में जीत रहा है, तो टाइम का डिफरेंस कितना है, 3 सेकेंड का है। तो ए ने कितना टाइम लिया होगा, एज टाइम इज इक्वल टू 120 में से 3 सेकेंड कर दीजिए माइनस, तो कितना आ जाएगा, 117 सेकेंड। ठीक है, नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया, इन 200 मीटर रेस ए बीट बी। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये गिवन है। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1। और x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। और
x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 गिवन है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 गिवन है, तो x की जगह 3 पुट कर दो, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। लो जी, ये y आ गया और ये आपका x आ गया। अब कहोगे सर आपने इसमें से तो कुछ किया ही नहीं, तो ज़रूरत ही नहीं है, हमें उसने x और y बोला हुआ था, हमने उसी दोनों वैल्यू से निकाल लिया। अगर आप इसका भी यूज़ करेंगे ना तो भी आंसर आपका सेम आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है टू बैडमिंटन टीम ए और बी दिया हुआ है, आर स्टेइंग इन द सेम होटल। भाई दोनों के दोनों जो है वो सेम होटल में रुके हुए हैं। टीम ए हैज़ 2 मेल एंड 3 फीमेल प्लेयर। भाई टीम ए के पास 2 मेल प्लेयर हैं, 3 फीमेल प्लेयर हैं और एक कोच है। और कहता है टीम बी कंप्राइजेज 1 मेल प्लेयर, 2 फीमेल प्लेयर, 2 कोच है। द डेली रिक्वायरमेंट गिवन है कैलोरीज और प्रोटीन में। तो यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा टू कैलकुलेट द टोटल डाइट रिक्वायरमेंट ऑफ द कैलोरी एंड प्रोटीन फॉर ईच टीम। तो देखो अगर हम बात करें, ये मेल हैं, ये फीमेल और ये कोच, ठीक है ना। तो टीम ए में, और यहाँ पे बना लेते हैं टीम ए, तो टीम ए में 2 मेल प्लेयर हैं, 3 फीमेल प्लेयर हैं, एक कोच है। और टीम बी में, भाई टीम बी में 1 मेल प्लेयर हैं, 2 फीमेल प्लेयर हैं और 2 ही बेटा कोच हैं। ये लो जी, एक मैट्रिक्स ही बन गया। और कैलोरी और प्रोटीन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा कैलोरी और यहाँ पे आ जाएगा प्रोटीन, ठीक है। और ये हमें कितना गिवन है, 2500, 1900, 2000, और ये हमें गिवन है 6500, सॉरी 65 ग्राम, 50 ग्राम और 45 ग्राम, ठीक है। अब इसको सिंपल कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5000, फिर प्लस 3 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9700, सॉरी 5700, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2000, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कितना 130, 3 से 50 को मल्टीप्लाई करोगे तो 150, और 1 से 45 को मल्टीप्लाई करोगे तो 45, ठीक है। फिर 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 2500, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3800, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4000, और फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 65 प्लस, और 2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 100, और 2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 90। अब देखो ये हो गया कितना 7000, 7000 और 5200, 700, 12700। यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 280, 325, 325, और फिर इसको जब ऐड करोगे तो 65 प्लस 38, ये हो जाएगा 10300, और जब आप इसको ऐड करोगे 190 और 65, 255। लो जी, ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब टीम ए को कैलोरी की रिक्वायरमेंट इतना है, टीम बी को कैलोरी की रिक्वायरमेंट इतना है, ठीक है ना भाई। ये टाइम टीम ए है, ये टीम बी था, और ये कैलोरी है और ये प्रोटीन है, समझ गए। तो टीम ए को इतने कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, बी को इतना, और टीम ए को प्रोटीन इतना, और टीम बी को प्रोटीन इतना। नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। आइए देखिए, कहा हुआ है कॉस्ट ऑफ 2 टॉय ए एंड बी। भाई ए का कॉस्ट इतना है 50 रुपीज़ और बी का कॉस्ट कितना है 75 रुपीज़। ऑन ए पर्टिकुलर संडे शॉपकीपर पी सेल 7 टॉय टाइप ए एंड 10 टॉय टाइप बी, वेयर शॉपकीपर क्यू सेल 8 टॉय ऑफ टाइप ए एंड 6 टॉय ऑफ टाइप बी। फाइंड द इनकम ऑफ द बोथ शॉपकीपर यूजिंग द मैट्रिक्स अलजेब्रा। ये भी सीबीएसई सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है और ये 2024 का क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने लिए हुए हैं वो सभी के सभी PYQ ही है, और बाकायदा मैंने सभी क्वेश्चंस के आगे उनका ईयर भी लिखा हुआ है कि कौन से क्वेश्चन जो है वो किस साल में कब आया हुआ है, किस में आया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है 2 टॉय है, कॉस्ट ऑफ द 2 टॉय ए और बी। तो टॉय यहाँ से मान लेते हैं ये ए हो गया
और ये बी हो गया। और ऑन ए पर्टिकुलर संडे शॉपकीपर पी सेल 7 टॉय। भाई शॉपकीपर पी जो है वो 7 टॉय जो है वो टाइप ए सेल करता है और 10 टॉय टाइप बी सेल करता है। वेयर क्यू जो है, एक शॉपकीपर क्यू और है, 8 टॉय जो है वो टाइप ए सेल करता है और 6 टॉय जो है वो टाइप बी सेल करता है। लो जी। और ए का प्राइस कितना है 50 रुपये और बी का प्राइस कितना है 75 रुपये। तो ए का प्राइस कितना है 50 और बी का प्राइस कितना है 75। ठीक है, ये हो गया ए का प्राइस, ये हो गया बी का प्राइस, है ना। अब बहुत ध्यान से देखो, हम पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जो किसका प्राइस है, ये प्राइस है ए का और ये प्राइस है बी का। तो भाई ए के प्राइस को ए के प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, बी के प्राइस को बी के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करोगे, हाँ कि ना। तो यहाँ से देखो होना क्या है, 7 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई, 7 से जब आप 50 को मल्टीप्लाई करोगे तो 350 आएगा। ठीक है भाई, पेन का कलर करता हूँ चेंज। तो कितना आएगा 350 आएगा प्लस 750 आएगा। ठीक है, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और ये 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स है और ये 2 रो 1 कॉलम का मैट्रिक्स है। तो 2 रो और 1 कॉलम बनेगा। तो 8 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 और 75 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 300। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से आपका आ जाएगा 1100, है ना, और यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 700। लो जी, इसको नोट करिए, फिर चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट इसमें जो है ना मिस्टेक हो गया भैया, ये मल्टीप्लाई हमने गलत कर दिया इसका। इसको जो है जब इसको 75 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 420 आएगा, है ना। 6 5 जा 30 और 6 इंटू 7 40, 450 आएगा। ठीक है, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 1100 और ये आएगा 850। ठीक है, चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b माइनस सी। और ये जो है ना ये हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल गिवन है। तो भैया एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करता हूँ तो क्या होता है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होता है, हाँ कि ना। तो जो मैट्रिक्स गिवन है इसका पहले कर दीजिए ट्रांसपोज, तो आ जाएगा 0 a माइनस 8 और माइनस सी प्लस 2। फिर यहाँ आएगा -1 0 -2, इधर आएगा 28 3b और 0 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल गिवन है, माइनस ए के इक्वल गिवन है। तो ये माइनस का साइन लगाओ और ए कितना है 0 -1 और 28, फिर a माइनस 8 0 3b। ठीक है, और माइनस सी प्लस 2 -2 और 0। ठीक है, तो ए बी और सी चाहिए हमें यहाँ से। तो अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, ए बी सी निकाल लेते हैं। तो ये कितना गिवन है, a माइनस 8 इज इक्वल टू, आ रहा हूँ थोड़ी देर में, a माइनस 8 दिया हुआ है और ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा प्लस का 1। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 1 + 8 इज इक्वल टू 9, है ना। अब b निकालो, c निकाल लेते हैं, -c + 2 इज इक्वल टू, ये 28 है यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 28
तो माइनस का c इज इक्वल टू -28 -2, तो माइनस c इज इक्वल टू कितना आएगा -30, है ना, यही आएगा। ठीक है, इसको इससे कैंसिल करोगे, c इज इक्वल टू कितना आ गया 30। अब b निकालो, -3b इज इक्वल टू, और 3b इज इक्वल टू, ये देखो -2 है तो माइनस माइनस हो जाएगा +2, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 2/3। और हमें यहाँ से निकालना क्या है, 2a + 3b, 2a + 3b - c, तो 2 इंटू a हमने कितना निकाला 9, 3 इंटू, और b हमने कितना निकाला 2/3, माइनस c कितना निकाला 30, तो 18 प्लस इसको इससे कैंसिल करोगे 2 - 30 इज इक्वल टू कितना आ गया -10। चलिए नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए देखो, कहता है देयर आर 2 रियल वैल्यू ऑफ x, और इस डिटर्मिनेंट हमें गिवन है 86, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें कंडीशन क्या गिवन है, 1 -2 5, 2x -1 और 0 4 और 2x इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है 86 के इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले 1 को लिखोगे, 1 से रिलेटेड ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x², और 4 -4 तो ये हो जाएगा +4, फिर ये हो जाएगा +2 इंटू, इससे ये कैंसिल, इसके ये कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0, फिर +5 इंटू, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 2 जा 8 -0, ये हमें किसके इक्वल गिवन है, 86 के इक्वल गिवन है। तो 2x² + 4 + 8x + 40 -86 इज इक्वल टू 0, मैं इसको भी इधर ही ले आया, तो ये 2x² एज इट इज़ +8x एज इट इज़, और ये आ गया 44, 86 में से माइनस करोगे तो माइनस का 42 इज इक्वल टू 0, तो 2 ले लीजिए कॉमन, तो x² + 4x - 21 इज इक्वल टू 0, तो 7 3 जा 21, तो इसका फैक्टर बना लोगे, 2 चला जाएगा उधर तो ये 0 हो जाएगा, x² + 7x - 3x - 21, तो x ले लो कॉमन, तो x + 7 -3 ले लो कॉमन, तो x + 7, तो यहाँ से क्या आया, x - 3 इंटू x + 7, तो जो दो वैल्यू होगा वो क्या होगा, एक होगा 3 और एक होगा -7। ठीक है, नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। देखो, डिटरमाइन द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द x विच द मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप खुद से कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। देखिए, जब भी मैट्रिक्स सिंगुलर होता है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल। तो यहाँ से क्या लिखोगे, x + 1, फिर -3, फिर 4, फिर यहाँ लिखोगे -5, फिर लिखोगे x + 2, फिर लिखोगे 2, फिर 4 1 और x - 6। इसका निकाल लीजिएगा आप डिटर्मिनेंट और इसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक आध स्टेप में कर देता हूँ। देखिए, अगर यहाँ पे लिखोगे आप x + 1 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा x + 2 इंटू x - 3, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2, फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा +3, इससे ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो -5 इंटू x - 6, फिर माइनस, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8, फिर यहाँ पे साइन लगाओगे पॉजिटिव का, फिर यहाँ पे आएगा 4, इससे ये कैंसिल और ये कैंसिल, -5 -5 माइनस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू x + 2, 4 इंटू x + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आओ देखिए, उसने कहा हुआ है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस फॉलोइंग मैट्रिसेस ए। हमें ए मैट्रिक्स गिवन है और दिया हुआ है कि ऑल्सो वेरीफाई दैट ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू I3 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ से ए इनवर्स निकालो। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। 1 0 0
3 3 0 और 5 2 -1। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 लोगे, 1 से रिलेटेड ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा -3, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, फिर यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे कुछ भी लोगे तो 0 आएगा, यहाँ पे कुछ भी लोगे तो 0 ही आएगा। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट इसका अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट इसका क्या आएगा, 0 आएगा। अब उसके बाद क्या करना है, इसका माइनर कोफैक्टर और एडजॉइंट निकालना है। तो देखो यहाँ से मैट्रिक्स हमें गिवन है क्या, 1 0 0 3 3 0 और 5 2 और माइनस का 1 इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले क्या करोगे, 1 से रिलेटेड ये कैंसिल और ये कैंसिल, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो m11 कितना आ जाएगा -3, फिर m12 इज इक्वल टू, इससे रिलेटेड ये कैंसिल और ये कैंसिल, भाई इससे रिलेटेड ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो -3 आएगा, और 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। फिर m13 इज इक्वल टू, 1 3 से रिलेटेड ये कैंसिल ये कैंसिल, 3 2 जा 6 माइनस 5 3 जा 15 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा माइनस का 9। फिर निकालोगे m21 इज इक्वल टू, इससे रिलेटेड ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। फिर लिखोगे m22, 2 से रिलेटेड ये कैंसिल और ये कैंसिल ऐसे, ठीक है, तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 और इसको इससे करोगे तो 0, तो अल्टीमेटली आएगा -1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1। फिर m23 इज इक्वल टू, ये 2 3 है, इससे रिलेटेड ये कैंसिल ये कैंसिल, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 और 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो क्या आएगा 2 आएगा, ये लो जी 2। फिर यहाँ पे लिखो m31, 3 1 से रिलेटेड देखो, इससे रिलेटेड ये कैंसिल ये कैंसिल, इसको इससे करोगे 0, इसको इससे करोगे 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। फिर यहाँ पे लिखोगे m32, 3 2 से रिलेटेड देखो, ये 3 2 है, ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसको इससे करोगे 0, इसको इससे करोगे 0, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। फिर m33 इज इक्वल टू, इससे रिलेटेड ये कैंसिल ये कैंसिल, 1 को 3 से करोगे 3 और 3 को 0 से करोगे 0, तो अल्टीमेटली क्या आएगा 3 आएगा, ये लो जी 3 आ गया, ठीक है ना। अब माइनर के बाद क्या निकालना होता है, कोफैक्टर, तो a11 इज इक्वल टू a11, तो यहाँ पे क्या है -3, तो ये तो रहेगा एज इट इज़, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि अगर यहाँ से इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर इवन आता है तो माइनर ही कोफैक्टर होगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या है 1 और 1 को ऐड करोगे तो इवन, तो -3, 1 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा ऑड, तो ऑड में यहाँ -3 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर +3। फिर a13, 1 और 3 को ऐड करोगे तो क्या आएगा इवन, तो इवन का मतलब क्या है, ये एज इट इज रहेगा -9। फिर a21 इज इक्वल टू, 21 तो 0 ही है, फिर a22, 22 यहाँ पे क्या है -1, फिर a23, 23 एक ऑड नंबर है तो यहाँ आ जाएगा -2, फिर a31, 31 एक ऑड इवन नंबर है तो 0, a32 ये भी हो जाएगा 0, और a33 तो ये कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालोगे एडजॉइंट, एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करो, -3 और +3 -9, 0 -1 -2 0 -1 -2 0 0 3 0 0 और ये 3, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है, तो इसका हमें कर देना है क्या ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू -3 0 0 3 -1 0 और -2 -9 -2 और 3, ये एडजॉइंट निकाल दिया।
और ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो क्या है, डिटर्मिनेंट कितना निकाला स्टूडेंट, यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने जीरो लिख दिया, यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, यहाँ पे -3 आएगा। तो यहाँ लिखिए -3 -1/3 इंटू, और ये कितना निकाला -3 0 0 और 3 -1 0 -9 -2 और 3। ठीक है, तो ये ए इन्वर्स निकाल दिया हमने। अब उसने क्या बोला हुआ है, ए इन्वर्स इंटू ए को मल्टीप्लाई करना है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो देखो यहाँ से हमें देखो मल्टीप्लाई करना है ए इन्वर्स, तो माइनस का 1/3 इंटू ए इन्वर्स क्या निकाला -3 0 0 और 3 -1 0 और -9 -2 3 इंटू, और ए क्या निकाला 1 0 0 1 0 0 3 3 0 3 3 0 और 5 2 -1 5 2 और -1, तो 1/3 इंटू, इसको कर लेना मल्टीप्लाई। तो देखो 3 को -3 से यहाँ माइनस भी आएगा, 3 को -3 से करोगे तो -3, और 0 को 3 से करोगे तो ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है, फिर -3 को 0 से करोगे तो 0, 0 को 3 से करोगे 0, तो ये भी क्या आ जाएगा 0, और स्टूडेंट यहाँ भी क्या आएगा 0 जाएगा। फिर 3 को 1 से करोगे, देखो 3 को 1 से किया तो 3, -1 को 3 से किया तो -3, और 0 को 5 से किया तो 0। फिर 3 को 0 से किया तो 0, और -1 को 3 से किया तो -3, और 0 को 2 से किया तो 0। फिर 3 को 0 से किया तो 0, -1 को 0 से किया तो 0, ये भी अल्टीमेटली 0। ठीक है, फिर -9 को 1 से किया तो -9, -3 को सॉरी -2 को 3 से किया तो -6, और 3 5 जा 15। ठीक है, उसके बाद -9 को 0 से किया तो 0, -2 को 3 से किया तो -6, और यहाँ पे आएगा +6, और इसको इससे करोगे तो 0 0 और -3। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आएगा -1/3 इंटू -3 0 0 0 -3 0 0 0 और ये -3। तो माइनस से जब -3 से -1/3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लो जी, ठीक है, आप इसको बड़े इत्मीनान से नोट करिए। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, बाकी के जो क्वेश्चंस है बहुत सारे क्वेश्चंस है, अभी अराउंड 50 क्वेश्चन और करवाना है मुझे PYQ का। तो मिलता हूँ फिर अगले पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।